मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में अपने हुनर की बदौलत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं शिवा मानिकपुरी की, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो शिवा जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शिवा बहुत जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जी, आपको एजुकेशन बीट्स की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई देती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। शिवा जी, कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये लखनऊ से है तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि इसके ज़रिए मुझे यूपी और लखनऊ जान सकेंगे, पूरा देश जान सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, स्वागत है आपका। शिवा जी, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जी, सपना काफी पहले देखा था, लेकिन आज वो पूरा हो गया जी। है। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? अ, बहुत खुशी है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया। 2 साल पहले से मैं सपना देखा था कि मैं रंगोली में कुछ बड़ा करूँगा। 2 साल पहले मैं लखनऊ भी आया हुआ था, वहाँ पे एक रंगोली बनाया था। तब जी, से मैं दोस्तों को बता दिया था कि मैं कुछ बड़ा काम करूँगा रायपुर में जी। और वो 2 साल बाद अभी जाकर के पूरा हुआ। बहुत बहुत, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत जी। बधाई। वैसे तो अब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो आपको सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन पहले ये शुरुआत जो थी वो आपने कब से की, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। अ, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी तो मैं दिसंबर से किया था और 17 मार्च को ये रंगोली बनाना शुरू किया था मैं। जी, 17 मार्च से लेके 24 मार्च तक का था। तो मौसम का साथ नहीं मिल पाया। जब से मैं रंगोली बनाना शुरू किया था तब से हवा, बारिश, तूफान चल रहा था। जी, तो हमारे मेरे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो आए थे प्रेम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने भी जी, बहुत अच्छा कहा कि आप जिनकी रंगोली बना रहे हैं, वो खुद बचपन से तूफान से का सामना करते हुए बिल्कुल। आगे बढ़े हैं और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में स्थापित किए हैं। तो उनकी रंगोली इतनी आसानी से कैसे बन सकती है? तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सुन जी, के। 13 फेज़ बनाए, वो 6 दिन में काम किया, वो लास्ट के दिन पूरा मिट गया था। मतलब 30 पूरी रंगोली 50 फीट की, उसमें से 30 में उनका सिर्फ़ चेहरा बना था, वो जी। पूरा मिट गया। तो अब मेरे पास बचा था लास्ट के दिन बनाने का, तो मैं पूरी रंगोली लास्ट के दिन में पूरा किया था। तो रंगोली के साथ-साथ आप जो है ये मतलब आपने अभी जो आपकी जो उम्र है वो 30 साल है, तो मतलब कब से शुरू किया है? ये बचपन से आप बनाते आ रहे हैं या कला की तरफ रुझान जो था वो आपका फैमिली की तरफ से कुछ मिला? ये इसमें थोड़ा-सा बताएँ हमें। मैं बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग और पेंटिंग में मेरा बचपन से ध्यान था। जी, कॉम्पिटिशन यूथ में जाना, तो मैं यूथ फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया था 2011 में। जी। तो उसके बाद में फिर रंगोली बनाना शुरू किया था मैं। 2012 से रंगोली बनाना शुरू किया और मतलब 8 साल हो गए मेरे को रंगोली बनाते-बनाते और इन 8 सालों में मैं 3 इंटरनेशनल, 3 नेशनल और एक नेपाल काठमांडू में रंगोली बनाया था और मैं अलग-अलग देश के मतलब 28 अलग-अलग शहर में जाकर के रंगोली बना चुका हूँ और चलिए, अभी तक टोटल 210 से ऊपर रंगोली बना चुका। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। शिवा जी, जी, मैं जी, चाहूँगी कि जी, आप हमारे दर्शकों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ। जी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इंडिविजुअल बना है। जी, अभी तक बहुत सारी रंगोली बना चुके हैं, ग्रुप में बना चुके हैं। तो मैं सोचा कि ग्रुप में करने से उतना तो नाम आता नहीं है,
तो मैं जब भी बनाऊंगा मैं अकेले बनाऊंगा। तो मैं सर्च किया कि क्या बनाने से मेरा रिकॉर्ड बनेगा, तो उसमें था सबसे बड़ी पोर्ट्रेट रंगोली। तो मैं सोचा कि सबसे बड़ी पोर्ट्रेट मोदी जी की बनूंगा। और फिर मैं इसकी फॉर्म डाला और उसके क्या किया, इसमें मेरे दोस्तों का मिला। मेरा एक अच्छा दोस्त है नेहल जैन, वो पूरा इवेंट में दिया। उसके साथ साथ में 8-10 और दोस्तों का साथ मिला। मनीष चौहान है, मनीष कोटवानी है, हितेश तिवारी है, स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, प्रकाश पटेल जी के साथ मिला। ऐसे सब लोगों ने खूब सपोर्ट किया, तब जाकर के पॉसिबल हुआ। चलिए शिवा जी, जैसा कि हमें और जानकारी है। ये जी बोलिए बोलिए। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी थैंक यू तरीके सो से मच। आप मेहनत करते रहिए और आगे और भी अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। शिवा जी, जैसा कि हमें जानकारी है कि आप वर्कशॉप भी कराते हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक आपने कितनी वर्कशॉप ली हैं और कहाँ-कहाँ करी हैं? अभी तक मैं 16 से ज्यादा शहरों में वर्कशॉप ले लिया हूँ, जिसमें कोलकाता है, जी गोवा है, इंदौर है। इंदौर में 3 बार मैं वर्कशॉप लिया, अमरावती है, भोपाल है। ऐसे करके मैं 16 से अलग अलग शहरों में ले लिया हूँ। और कोरोना की वजह से अभी मेरा वर्कशॉप बंद हो गया था, तो फिर से शुरू करने वाला हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में घूम घूम करके वर्कशॉप लूँ, सबको सिखाऊं, ताकि और लोग रंगोली को जान सकें। बिल्कुल। और जो कला आपके अंदर है वो और लोग भी जाने और भी बच्चे वो भी सीखें। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। रंगोली को हमको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिल्कुल ले जाएंगे आप। शिवा जी, आपने इतनी जी। कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। इस सफलता में आपको किसी का सहयोग मिला या आपने खुद ही इतनी मेहनत से इसे हासिल किया है? जरा बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ बिल्कुल। पाता। मेरी माँ बहुत साथ देती है, पापा मम्मी, दोस्त लोग साथ मिलता है ना। तो मैं सबको आपके माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवा जी, आज के समय में जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर उनके बच्चे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस नहीं पढ़ेंगे तो वह जीवन में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि उनका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करें, पढ़ाई तो करना जरूरी है, पर उसके साथ साथ उनके दिमाग में ये है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टरी बनेगा, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अ, मैं जितनी भी फिल्में देखा हूँ, जैसे MS धोनी है, जी, 3 इडियट्स है ना, ये फिल्मों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और मैं भी कभी सोच नहीं पाया था कि मैं रंगोली में आऊंगा। रंगोली आने से पहले मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट भी खेलता था, पर कंप्यूटर भी किया था मैं। पर उसी टाइम पर जब 3 इडियट आई, तो फिर मैं ठान लिया कि मैं अपने काम पे मेरा पूरा ध्यान मेरे ही फील्ड में होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल, और फिर लक्ष्य मैं एक 8 साल से निर्धारित किया आपने। जी। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पहले देखिए कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं, और उनका साथ दीजिए, वो फिर आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। जी, बिल्कुल। शिवा जी, जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में पढ़ाई को बहुत प्रेशर की तरह लिया जाने लगा है, जिसकी वजह से बच्चे आज अपनी क्रिएटिविटी को भूलते जा रहे हैं? बच्चे का मन होता है कि उसका मन है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है या वो क्रिकेट में जाना चाहता है, लेकिन अगर वो घर पे आज के समय में हम देखते हैं कि अगर वो किताब खोल के नहीं बैठा है, अगर उसने पढ़ा नहीं है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अरे नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो नेगेटिव थॉट उनके क्रिएट होने लगते हैं और बच्चा भी डिप्रेस्ड हो जाता है इस वजह से। तो जरा इस पर बताएं। मैं पेंटिंग की क्लास लेता हूँ जयपुर में, तो मेरे पास भी बताते हैं बहुत सारे। तो उसमें से कुछ बच्चे डांस क्लास जाते हैं, कराटे सीखने जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। उसके बाद फिर मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई भी करवाइए, पर उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए।
बिल्कुल, उनके साथ-साथ उनके अंदर जो कला है और भी जो एक्टिविटी है, उसको भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल। तभी बच्चा जो है वो आगे बढ़ पाएगा और वो कुछ नया कर पाएगा। जी, क्योंकि जब बच्चा अपने मन से कुछ सही करता है ना, तो उसका पूरा मन लगता है और वो लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ पाएगा। शिवा जी, मैं जानना जी। चाहूँगी कि अभी तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन अब आपका आगे आप क्या फ्यूचर में आगे क्या प्लान है या क्या सोच के रखा है कि अभी और भी कुछ करना है? तो बताएँ ज़रा हमारे साथ साझा करें अपनी प्लानिंग। जी, जी। प्लानिंग तो बहुत सारी मैं रखा हुआ हूँ। जी, पूरा होते जाता है, टिक लगाते जाता हूँ। तो मेरा एक और भी सपना 2-3 सपना है अभी इस बार 2021 के लिए। जी, समझो कि एक तो पूरा हो गया मेरा सबसे बड़ी रंगोली बनाने का सपना पूरा हो गया है। जी। उसके बाद मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। तो मेरा सपना है कि मैं रूस जाके दुबई एक दुबई आर्ट फेयर होता है। जी, बहुत बड़ा हमारे फील्ड का एग्ज़िबिशन होता है वो। तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है और बहुत-बहुत बधाई। वो आगे उसकी तैयारी करूँगा। जी, शिवा जी, जैसा कि अगर हम देखें अब मैं कुछ सामाजिक प्रश्न रखना चाहूँगी आपसे कि आज का जो युवा है, तो वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। अधिकतर छोटे-छोटे से बच्चे हैं, जी। वो नशे की तरफ उनका रुझान है और वो घर में पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें किसकी कमी है? सबसे पहले तो मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ नशे के मामले में बहुत ऊपर है। जी, तो इसमें मेरे हिसाब से तो गलती सरकार की भी है। अभी देखिएगा कोरोना चल रहा है। जी, कोरोना चल रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन होने की स्थिति आ गई है, पर दारू भट्टी अभी भी खुला हुआ है। बिल्कुल। जब तक सरकार बंद नहीं कराएगी तब तक तो लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सरकार तो बंद अगर नहीं भी कराती है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरा मानना है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को गाइड करें ठीक से, क्योंकि बच्चे तो उन्हें नहीं समझ बिल्कुल, होती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो जो उन्हें अच्छा लगता है तो इसके लिए वो कभी कभी पेरेंट्स से झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन इसमें पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के साथ में फ्रेंडली बिहेव से रहेंगे तो शायद ये चीजें कम होंगी। आपकी हाँ, क्या राय है सही है। इसमें? नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। पेरेंट्स का ध्यान बहुत ज़रूरी है और वो खुद के ऊपर भी कंट्रोल होता है। जैसे संगति का तो असर होता ही है। बिल्कुल, जी, तो वो सब सोच के करना पड़ेगा, परिवार वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ में है, तो ये सब ज़रूरी है। बिल्कुल। शिवाजी, महिलाओं को लेकर के आपकी सोच क्या है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के? क्योंकि इस समय हम अगर देखें तो महिलाओं की जितना नारी स्वतंत्र है, उतनी ही कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा अभी भी उतनी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसे लेकर के आपकी राय क्या है? जी। उसके लिए तो हमारी सोच बदलनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएँ चल रही है और उसके साथ-साथ में हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सोच को बदलें। बिल्कुल। नहीं, जी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे ये सरकार का जो उन्होंने दे रखा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे कहने से मुझे नहीं लग रहा है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और ऐसी बेटियाँ ना बच रही हैं, ना ही वो आगे पढ़ पा रही हैं। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को अभी भी खुले में उनको खुली साँस में हवा नहीं लेने मतलब साँस नहीं लेने देते खुली हवा में और उनको ना ही पर्दे में रखते हैं, मतलब बाहर जाने पे पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है अगर हम जी, देखें कि महिलाओं के कपड़ों पे अगर हम तंज कसते हैं, तो छोटी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं न कहीं जी, जी। हमारी जो आगे आने वाली ये जो पीढ़ी है, इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं। जी, जी, जी। और उसके साथ ही साथ में कानून व्यवस्था को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे न्यूज़ हम देखते रहते हैं, आए दिन होते रहता है।
अपराधी खुले में घूमते रहते हैं। तो इससे क्या बिल्कुल। होता है कि डर खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। जी, शिवा मेरे जी, अभी जैसा हिसाब कि से तो आप कानून को मजबूत करना। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि कानून को मजबूत बनाना है। शिवा जी, जैसा कि आप रंगोली बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या आप अपने परिवेश में जो आपके यहाँ मोहल्ले में या कहीं कुछ बच्चों को आप सिखाते भी हैं क्या? रंगोली वगैरह ऐसी आर्ट्स जो आपके अंदर कला है, उसको आप अपने जो आस-पास के बच्चे हैं या और भी जो उनको सिखाते हैं क्या? बताएँ ज़रा। जी, जी, मैं क्लासेस लेता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ और मेरे में बच्चे ज़्यादा सीखने आते हैं, गर्ल्स आती हैं, लेडीज़ें आती हैं और अब तो लड़के भी आते हैं सीखने के लिए। पहले जब मैं बनाना शुरू करा तब बोला जाता था कि यार ये तो लड़कियों का काम है, जी, तुम क्यों रंगोली बनाते हो? शुरू-शुरू में ऐसा था, पर जब मैं कॉलेज में ही इसकी शुरुआत हुई थी रंगोली की। जब मैं कॉलेज में था तब 10-12 लड़कियाँ रंगोली बनाया करती थी और मैं अकेले बनाता था उनके बीच में और उस कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट मिला था। तो उसके वॉव! बाद से फिर मैं इसमें और आगे बढ़ा था मैं। तो अब बहुत सारे लड़के भी सीखना चाहते हैं। मेरे को बाहर से भी मैसेज आता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो अच्छी बात है कि रंगोली को सब लोग ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। चलिए, आप कला के तो क्षेत्र में अन्य सही लड़कों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। शिवा जी, एजुकेशन बीट्स के मंच के बहुत-बहुत धन्यवाद। माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि भी कोरोना काल चल रहा है तो उसका पालन करिएगा। अभी तो मैं आज गाँव में आ गया हूँ, गाँव में थोड़ा-सा कम है, जी, तो फिर भी आपको अपनी सुरक्षा खुद से करना है। और आप जो भी काम करें पूरे मन लगा के करें, पूरे लगन से करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी इस रंगोली के माध्यम से मैं और कुछ भी सीखने मतलब बहुत सीख मिली है। जी, अगर मैं चाह रहा था कि यार मेरी किस्मत खराब है जी। क्योंकि जब मैं रंगोली बना रहा था तो 4-5 दिन से मैं वही परेशान था कि बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, हवा चल रही है, 2-3 बार रंगोली मिट ही गई। तब मैं सोचा रहा था मेरी किस्मत खराब है तो ये नहीं नहीं कर पा रहा था। इसलिए किस्मत पे थोड़ा कम भरोसा करिए और अपने मेहनत पे भरोसा करिए। मेहनत करेंगे तो किस्मत जी, अपने आप साथ दे देगी। चलिए, शिवा जी, आप आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।